प्रेस लॉर्ड। परमेश्वर के धन्य नाम को इस अनुग्रह दिन में महिमा मिलने पाए। प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में मेरी सभी प्रिय श्रोताओं के साथ में अपनी स्नेह अभिवादन बांटती हूँ। भजन संगीता 63 का दूसरा वाक्य इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। इस अनुग्रह वचन के भाग में से परमेश्वर का हस्तक्षेप पाने की प्रतीक्षा करें। इस विषय पर एक साथ मनन करें। प्रतीक्षा करना मनुष्य के लिए बेहद कठिन काम है, लेकिन अगर परमेश्वर के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा हमें करनी है तो हमें परमेश्वर पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर हम अपने अनुभवों से देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि परमेश्वर हमें हमारी अलग अलग प्रकार की मुसीबतों से छुड़ाता है। हमारी रोगों की अवस्थाओं से, आज हर जगह फैली हुई कोविड-19 की महामारी में से भी छुड़ाकर चंगाई देने के लिए परमेश्वर आज भी हमारे लिए काफ़ी है। हो सकता है कि कभी बीमारी, मुसीबत या महामारी जल्दी से हमसे दूर ना हो। कुछ अवस्थाओं में मुसीबतों का अनुभव हमारे साथ लंबे समय तक रहता है, लेकिन वो पीड़ा, वो बीमारी जल्दी हमारे जीवन से दूर ना भी हो तो उन अवस्थाओं के बीच में भी हमें सामर्थ और कृपा देकर हमें चलाने के लिए हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है। इसलिए तो यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डूब सकेंगी, जब तू आग में चले तब उसकी लौ तुझे ना जला सकेंगी। इसलिए हम जानने पाए कि परेशानियों के बीच में से हमें ले जाकर उन पर जय पाने की कृपा हमें देने में परमेश्वर विश्वास योग्य है। हमें जिस बात पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है वह यह है कि हमें किस प्रकार छुटकारा देना है। इसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की है। हम यह विश्वास करें कि यह काम केवल परमेश्वर का ही है। परमेश्वर का निर्णय चाहे जो भी हो उसे आनंद के साथ स्वीकार करने का मन ही है जो परमेश्वर का भरोसा रखने के साथ हमें विकसित होता है। हमने जो वचन पढ़ा है उसमें भजन संगीता लिखने वाला वही तो कहता है कि वह परमेश्वर की सामर्थ और महिमा को देखने के लिए पवित्र स्थानों में परमेश्वर पर दृष्टि करता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाले मेरे हर श्रोता से परमेश्वर कहना चाहता है कि हम परमेश्वर के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा करें। विश्वास और आशा के साथ, दृढ़ता और धैर्य के साथ हम प्रतीक्षा करने वाले हो। एक बार और स्पष्ट रूप से अगर कहो तो जीवन में तब परेशानियां आती है तो हम जल्दीबाजी किए बिना अपनी ओर से परमेश्वर को थोड़ा और समय देकर प्रतीक्षा करें। मैं एक बुजुर्ग पिता को जानता हूँ। वे बहुत स्वस्थ और मेहनती है। अचानक उनके पैर में एक घाव होने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है और जांच के दौरान यह पता चला कि उन्हें मधुमेह यानी शुगर की बीमारी भी है। हर एक दिन उनकी हालत खराब होती जा रही थी। डॉक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उनके पैर को काटना पड़ेगा। बहुत मुसीबतों के बीच में रात में उन्हें दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया और उसी रात उनके पैर पर 4 अलग अलग जगहों पर ऑपरेशन किया गया। ऐसे एक विशेष अवस्था जिसमें घाव इतना गहरे थे कि अगर वे सूख भी जाते तब भी उन्हें मांस नहीं भर पाता। डॉक्टर ने कहा कि पहले घाव को सूखने देते हैं, उसके बाद दूसरे पैर से मांस लेकर इस पैर पर लगा देंगे। परमेश्वर की कृपा से उनके घाव जल्दी सूख गए। परमेश्वर ने जब उन्हें चलाने की सामर्थ्य दे तो उन्होंने कहा कि प्रतीक्षा करते हैं। इस समय एक पैर से मांस निकालकर दूसरे पैर पर लगाने के ऑपरेशन कराने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। बहुत प्रार्थना के साथ ही प्रतीक्षा करते रहे। इस ऑपरेशन के लिए डॉक्टर द्वारा नियत तिथि के बाद में भी वह इस विषय पर परमेश्वर के सम्मुख आशा में प्रतीक्षा करते रहे। अद्भुत रीति से उनके गहरे घावों में मांस अपने आप बढ़ते लगे और घाव पूरी तरह सूख गया और उसके छोटे छोटे निशान ही बाकी रह गए। मेरी प्रिय श्रोताओं, परमेश्वर के काम की प्रतीक्षा किए बिना
जल्दीबाजी में हमारे द्वारा लिए गए निर्णयों के कारण हानि उठाने से अगर हमें बचाना है तो हमें परमेश्वर के काम के लिए धीरज के साथ प्रतीक्षा करनी है। हैव ए ब्लेस्ड डे।